तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हुआ सोचता अगर मैं फेरोमोन के प्रभाव में आकर उसके साथ संबंध बनाता हूँ तो हम दोनों के लिए अनफेयर होगा। तभी जियान बहुत ही क्यूट वे में बोलता है, क्या तुम मुझे एक बार हक कर सकते हो? ये सुनकर हुआ बोलता है श्योर। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और वो जियान के फोरहेड पर किस भी करता है। जियान बोलता है गुड नाइट मिस्टर हुआओ। ये बोलकर वो सोचता है हालांकि हुआओ बर्फ की तरह ठंडा दिखता है, फिर भी मेरा मन उसके करीब जाना चाहता है। हुआओ जल्दी से ही बाहर आ जाता है और अपने दिल पर हाथ रखकर बहुत तेज तेज से सांसें लेने लगता है और सोचता है मैं उसकी तरफ इतना ज्यादा क्यों खिंचा जा रहा हूँ, जबकि किसी और ओमेगा के फेरोमोन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो है कौन? फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर जियान का चेकअप करते हुए बोलती है, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक नॉर्मल बॉडी चेकअप है। जियान बोलता है मेरे पेट में इतनी गर्मी क्यों है? क्या मेरी ग्लैंडन में गर्मी बढ़ गई है? डॉक्टर क्या मेरी बॉडी प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है? वो ये बोलकर सोचता है अगर ग्लैंडन की खराबी को सुलझाया नहीं गया तो क्या हुआ मुझे मार्क नहीं करेगा? डॉक्टर बोलती है मेडिकल नतीजे ज्यादातर मामलों पर लागू होते हैं, लेकिन चमत्कार होने की संभावना हमेशा रहती है। ये सुनकर जियान अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है शुक्रिया, लेकिन मिस्टर हुआओ के पक्ष का क्या? डॉक्टर बोलती है एग्जामिनेशन रिजल्ट मैं मिस्टर हुआओ के कंप्यूटर पे सेंड कर दूंगी। जियान उस रूम से बाहर आ जाता है और सोचता है मुझे ये जानना है कि जब हुआओ को मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो ये सब कुछ सोचते सोचते बाहर आ जाता है कि तभी उसे किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। हुआओ गुस्से से बोल रहा होता है कि क्या तुम सिर्फ अनजाने में कहकर मुझे धोखा दे सकते हो? मतलब कि क्या तुम्हारे एक शब्द बोल देने से तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी? डांट खाने वाला पर्सन बोलता है लॉर्ड मुझे पता है कि आपको हर काम पूरे अच्छी तरीके से चाहिए, आप किसी भी चीज की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब सुनकर जियान डर जाता है और सोचता है खराब चीज, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जियान बाहर आ जाता है और सोचता है अगर ग्लैडन की खराबी वाली प्रॉब्लम का हल नहीं पता चला तो हुआओ के साथ मेरी रणनीति कैसे बनेगी? वो सिस्टम से पूछता है सिस्टम क्या ग्लैडन को ठीक करने का कोई तरीका है? लेकिन सिस्टम की तरफ से ये आता है कि वो अभी ऑफलाइन है, कृपया अपना मैसेज छोड़े। तभी वहां पर कोई आ जाता है। वो जियान से पूछता है क्या आप मास्टर जियान लूलो हो? आपको इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया गया? क्या तुम में लॉर्ड हुआओ की कोई खुशबू नहीं है जैसे कि मास्टर ने उम्मीद की थी? लॉर्ड हुआओ ने तुम्हें अपने पास नहीं रखा। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास लौट आओ। ये सुनकर जियान बोलता है रुको, मुझे हुआओ ने नहीं निकाला, समझिए मैं बस बाहर टहलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो पर्सन जियान को उठाकर कार में धक्का देकर बोलता है बकवास करना बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है जियान के घर पर, जहाँ पर वो पर्सन बोलता है मास्टर जी मैं जियान को आपके पास वापस लेकर आया हूँ। जियान उस पर्सन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है मुझे जाने दो, मैं खुद चल सकता हूँ। जियान को देखकर उसके डैड बोलते हैं बेकार की चीजें, ये जो बुढ़ा आदमी है ये जियान का डैड है और पिंक हेयर वाली जियान की सौतेली माँ। जियान की सौतेली माँ बोलती है मुझे पहले से ही पता था, इतनी लुभावनी शक्ल होने के बावजूद अफसोस ही है, ऐसा ही होता है। ये डिसेबल ओमेगा इसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन लगाया हुआ एक भी पैसा वापस नहीं मिला। ये सब कुछ देखकर और सुनकर जियान सोचता है तो जियान परिवार सच में बेरहम है। उनकी नजर में मैं सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया हूँ। इनके साथ रहना ही घुटन भरा लगता है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जियान का सौतेला भाई आ जाता है जिसका नाम लियो होता है। वो जियान का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत किसने दी? ये सुनकर जियान गुस्से से बोलता है आप सब मुझे डिसेबल होने की वजह से नफरत करते हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कि ये सबके लिए बेहतर नहीं होगा, तो इसलिए मुझे जाने दो। तभी जियान की सौतेली माँ बोलती है जाना चाहते हो
तुम्हारी यही विश है। हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा, क्या तुम सिर्फ मुफ्त का खाना चाहते हो? तभी जियान का दूसरा सौतेला भाई युआन बोलता है, पापा, अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे लिए थोड़ा काम का बनने का समय आ गया है। अगर हुआ उसे नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, अंकल को वैसे भी जियान से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना हम अपने भाई की शादी अंकल ली से करा दे। ये सुनकर जियान बोलता है, मैं अंकल ली से शादी नहीं करूंगा, इसके बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर जियांग अपनी नेक पर हाथ रखता है और सोचता है, मेरी ग्लैडन बहुत गर्म हो रही है और मेरा सर भी चकरा रहा है। तभी जियान के डैड बोलते हैं, ये वान सही कह रहा है, क्योंकि जियान आखिर तुम एक डिफेक्टिव ओमेगा हो। हमें उम्मीद थी कि आपको हुआओ से कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम खुद का कुछ इस्तेमाल करना चाहिए और बूढ़े ली की दूसरी औरत बन जाना चाहिए। जियान सोचता है, अरे यार, मेरी तबीयत भी अभी खराब होनी थी। युआन बोलता है, भाई जियान, जब तुम अंकल ली के साथ हो तो तुम्हें अधिक आज्ञाकारी रहना होगा। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले भी कई पत्नियों को मार डाला है। तभी लियू जियान के करीब आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा हाथ हमेशा गर्दन को छूता रहता है। तुम्हें पता ही ये तुम्हारा हीट सैंकर है। तुम्हें देखो, तुम्हारे पैर भी कमजोर पड़ गए हैं। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? ये बोलकर वो जियान को कमर से पकड़ लेता है। ये देखकर जियान लियू को खुद से दूर करता है और उसे गुस्से से एक स्लैप लगा देता है और कहता है, दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की? ये सुनकर लियू बोलता है, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज मैं इसे पीट पीट कर मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसे जैसे ही मारने जाता है तो वहाँ पर हुआओ आ जाता है और सीधा वो लियू को एक किक मार देता है। लियू बोलता है, किस कमीने ने मुझे किक मारने की हिम्मत की? ये सुनकर हुआओ गुस्से से बोलता है, तुम्हें लात मारना काफी नहीं है, मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए। हुआओ को यहाँ पर देखकर जियान काफी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, वो यहाँ पर कैसे आया? क्या वो पहले मेरे डिसेबल होने के कारण मुझे बुरा नहीं मानता था? जियान के डैड हुआओ को यहाँ पर देखकर पूछता है, मिस्टर हुआओ, आप यहाँ पर कैसे आए? हुआओ जियान के डैड की गर्दन पर चाकू रखते हुए बोलता है, जियान परिवार में काफी हिम्मत है। मेरे साथ बिजनेस करके भी मेरे लोगों को दूसरों को बेचने की सोच रखते हैं। ये सुनकर जियान के डैड बोलते हैं, मिस्टर हुआओ, आपका क्या मतलब है? हुआओ जियान के डैड के हाथ में चाकू रखते हुए बोलता है, तुम्हारे बेटे ने मेरा अपमान किया है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है मुझसे उसकी तरफ से माफी मांगने की? ये बोलकर हुआओ लियू के हाथ को कुचलता है। लियू दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, डैड प्लीज मुझे बचा लो। अपने बेटे को दर्द में देखकर जियान के डैड अपनी नींव पे आ जाते हैं और हुआओ से माफी मांगते हुए बोलते हैं, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो, वो अभी बच्चा है। वो जियान की साइड देखकर बोलता है, जियान, इन सालों में तुम्हारे बड़े भाई ने और मैंने ही तो पाला है, इसलिए प्लीज हुआओ से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारे भाई को जाने दे। ये सुनकर जियान कुछ भी नहीं बोलता। तभी हुआओ जियान के डैड से बोलते हैं, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या मुझे ये खुद से करना पड़ेगा? ये सुनकर जियान के डैड लियू को चाकू मारते हुए बोलते हैं, लियू बेटा, डैड को दोष मत देना, क्योंकि तुमने किसी ऐसे पर्सन को नाराज किया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अभी जो डैड कर रहे हैं वो जियान परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये बोलकर वो उसे चाकू मार देता है। ये देखकर तभी उसके पास उसका छोटा भाई और माँ आती है। उसका छोटा भाई बोलता है, भाई, आपके हाथ में से तो बहुत खून बह रहा है। उसकी माँ भी घबराते हुए बोलती है, तुम अभी भी वहीं पर क्यों खड़े हो? जल्दी से किसी को बुलाओ, मतलब कि डॉक्टर को बुलाओ। ये कैसा पिता है जो किसी के कहने पर अपने बेटे को मारने पे उतर आया? हुआओ जियान को अपनी गोदी में उठाता है और बोलता है, अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। जियान हुआओ को देखकर सोचता है, क्या उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया? हुआओ उसे कार के अंदर बिठाकर जैसे ही जाने लगता है तो जियान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कांपते हुए कहता है,
मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे ग्लैटन में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। वो हुआओ को अपने करीब खींचता है और कहता है, मिस्टर हुआ प्लीज मेरी हेल्प करो, कैन यू मार्क मी नाउ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब होता है और जैसे तैसे हुआओ जियान को लेकर घर पहुँचता है। हुआओ सोचता है, उसके फेरोमोन से मेरे शरीर में बहुत गर्मी फील हो रही है। इसे यहाँ तक लाने में लगभग मैं अपनी सीमा तक पहुँच चुका हूँ। वो जियान को लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जियान अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, शराब की कितनी तेज स्मेल आ रही है। क्या ये हुआओ के फेरोमोन की स्मेल है? हुआओ अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए जियान से कहता है, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब मैं आपको मार्क करने जा रहा हूँ। कृपया धैर्य रखें। ये बोलकर वो उसे मार्क करने लग जाता है। आई होप आपको इसका ये वाला सीजन अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।